इतिहास की किताबें कुछ तारीखें बड़े अक्षरों में लिखती हैं और कुछ को इतना छोटा कर देती हैं कि वो दिखाई ही नहीं देती। आज़ादी की कहानी में कुछ नाम चमकते हैं लेकिन कुछ दबा दिए जाते हैं। चौली चौरा भी ऐसा ही एक नाम है जिसे बार बार चुप करा दिया गया। इतिहास हमेशा सच नहीं लिखता, वो वही लिखता है जो सत्ता को आसान लगे। जहां अहिंसा की बात आती थी वहां चौरी चौरा असहज लगता था, क्योंकि ये कहानी साफ सुथरी नहीं थी। ये कहानी गरीबी, गुस्से और बेबसी की थी, इसलिए इसे किताबों के कोने में डाल दिया गया। चौरी चौरा कोई अचानक फूटी आग नहीं थी, ये थी भूख की आग, लगान की आग, लाठियों की आग और रोज के अपमान की आग। फरवरी 1922 भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। लाखों लोग अहिंसा पर भरोसा कर रहे थे, लेकिन एक छोटा सा कस्बा चौरी चौरा इतिहास की दिशा बदलने वाला था। एक चिंगारी भड़की और उस आग में स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी उम्मीद जल गई। आज की कहानी है एक उग्र भीड़ की नहीं, बल्कि दबे हुए गुस्से, भूख, अपमान और टूटे हुए भरोसे की। 1919 जलियांवाला बाग की मिट्टी अब भी लाल थी। ब्रिटिश सरकार ने माफी नहीं मांगी, उल्टा रॉलेट एक्ट और ज्यादा दमन। इसी समय महात्मा गांधी लेकर आए असहयोग आंदोलन। अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों की होली, सरकारी नौकरियों से इस्तीफे और अहिंसा, पूर्ण अहिंसा। लाखों भारतीयों ने पहली बार महसूस किया, हम अकेले नहीं हैं। चौरी चौरा आज के उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले का एक छोटा कस्बा। यहां के लोग थे किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार। ब्रिटिश राज का असर यहां सबसे क्रूर था। भारी लगान, जबरन वसूली, पुलिस की लाठियां और रोज का अपमान। कई बार पुलिस बिना वजह गांव वालों को पीट देती थी। सुबह का समय हजारों लोग इकट्ठा हुए। नेतृत्व कर रहे थे भगवान अहीर, लाल मोहम्मद, अब्दुल्ला जैसे स्थानीय कार्यकर्ता। नारे गूंज रहे थे, महात्मा गांधी की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये जुलूस शांत था, लेकिन पुलिस को डर था। थानेदार गुप्तेश्वर सिंह ने भीड़ को रोकने की कोशिश की। बात बढ़ी, बहस हुई और फिर लाठियां चल गईं। पुलिस ने गोली चला दी। 3 प्रदर्शनकारी वहीं गिर पड़े। खून बहने लगा। भीड़ का धैर्य टूट गया। ये कोई योजनाबद्ध हिंसा नहीं थी, ये था सालों का दबा हुआ गुस्सा। लोग पुलिस के पीछे दौड़े। पुलिस थाने में भागी। थाना घेर लिया गया और फिर थाने में आग लगा दी गई। थाना जल रहा था। अंदर फंसे थे 22 ब्रिटिश पुलिसकर्मी। चीखें थीं, धुआं था और डर था। कुछ लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ ने उन्हें नहीं छोड़ा। ये क्षण भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे काला और सबसे जटिल क्षण था। अंग्रेजी हुकूमत आग बबूला हो गई। पूरे इलाके में मार्शल लॉ, गांव-गांव छापे, सैकड़ों गिरफ्तारियां। लोगों को पेड़ों से बांधकर पीटा गया। 228 लोगों पर मुकदमा। ब्रिटिश जज ने 172 लोगों को फांसी की सजा सुना दी। पूरे देश में हड़कंप। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा घटाई। 19 लोगों को फांसी। उन 19 लोगों ने न तो इतिहास लिखना चाहा था, न ही शहीद कहलाना। वे तो बस जिंदा रहना चाहते थे, इज्जत के साथ। सोचो, अवधेश एक मजदूर जिससे नाम तक ठीक से लिखना नहीं आता था, लेकिन कोर्ट के कागजों में वो खतरनाक अपराधी बना के दिया गया। लाल मोहम्मद हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल था। जुलूस में सबसे शांति की अपील करने वाला व्यक्ति, लेकिन नाम ही काफी था, इसीलिए फांसी की सजा सुना दी गई। भगवान अहीर गांव का साधारण किसान, जुलूस में आगे आगे चल रहा था। ब्रिटिश सरकार ने उसे नेता मान लिया। पूर्व से भी फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी का फंदा सिर्फ उनकी गर्दन में नहीं पड़ा था, वो फंदा एक पूरे गांव, एक पूरी पीढ़ी की सांसों पर कस गया था। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें अपराधी कहा, लेकिन समय ने साबित किया
अपराध उनका नहीं था, अपराध उस व्यवस्था का था जो इंसान को इंसान नहीं समझती। आज हम आज़ाद हैं, लेकिन चौरी चौरा हमें याद दिलाता है, आज़ादी सिर्फ झंडा फहराने से नहीं आती। आज़ादी आती है जब किसी को भूख, डर और अपमान में हिंसा के रास्ते पर धकेला न जाए। वो 19 लोग आज भी सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमारी मौत सिर्फ एक फाइल नंबर बनकर रह गई, या हमारी चुप्पी में तुम अपनी आवाज ढूंढोगे? क्योंकि इतिहास उन्हें भूल सकता है, लेकिन एक सच्चा समाज कभी नहीं भूलता कि उसकी नींव कितने बेनाम लोगों की कुर्बानी पर रखी गई है। चौरी चौरा खत्म नहीं हुआ है, चौरी चौरा आज भी हमें देख रहा है। अगर ये कहानी आपको सिर्फ जानकारी नहीं, जिम्मेदारी लगने लगी हो, अगर उन 19 नामों की खामोशी आज भी दिल में गूंज रही हो, तो सब्सक्राइब कीजिए।